आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल एग्जाम दीप और आज है 25 फरवरी और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर स्टेटिक्स प्लस करंट जो इश्यूज हैं उन पे हम नेशनल और इंटरनेशनल उन पे हम बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। तो बहुत अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है और अपनी कॉपी पेंसिल साथ में रखें और लिखते हुए नोट डाउन करते हुए चले जो बात जो है इंपॉर्टेंस लगता है आपको, लेकिन साथ में जरूर रखें क्योंकि तभी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। देख सकते हो आप, तो आप ओनली 3 दिन करके देख लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। देख सकते हैं, देखो ये भारत यूक्रेन का भी मुद्दा पहुंचा दे है। सबसे पहले इसी को देखते हैं, भारत यूक्रेन का जो मुद्दा है। थोड़ा सा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन के अल्पावादी क्षेत्रों में डोनेट्स और जो लुहांस्क के क्षेत्रों में के रूप में मान्यता दी है, इसने सहायता प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। यह पश्चिमी की एक सीधी चुनौती है, पश्चिम को सीधी चुनौती दी है भाई उसने, तुम्हारा व्लादिमीर पुतिन ने, अमेरिका को जो रूस के राष्ट्रपति ने कह करता है कि रूस यूक्रेन को आक्रमण कर सकता है, तो कर दिया। खैर अब तो सब कुछ हो गया। ये क्वेश्चन जो न्यूज से पहले पिछले कुछ हफ्तों में तनाव चरम सीमा पे है। रूस ने 3 शीत युद्ध के बाद जो खराब है जो संकटों में के रूप में यूक्रेन लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक वहां पे तैनात थे और इस घोषणा के बाद पर 2015 में शांति समझौते की जो शांति समझौते को तोड़ दिया, जिसमें यूक्रेनी अधिकारियों को विद्रोही क्षेत्र में व्यापक शासन का पेशकश करने की आवश्यकता थी। इसमें मौजूदा संकट में उत्तरी अटलांटिक नाटो के जिम्मेदार ठहराया और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए संभावित खतरा बताया है। आरोप यह है कि यूक्रेन ने रूस के जो ऐतिहासिक भूमि विरासत को भी मिली थी सोवियत संघ के बाद, उसमें पश्चिमी रूस भी शामिल होने का इस्तेमाल किया था। तो अच्छे समझते हैं। पश्चिमी देखो, ये नाटो यूक्रेन से जो ये अनुमति देते, मैंने बाकी दे बताई दी है। वो गठबंधन यूक्रेन से हथियार लेने को तैनाती के पूर्वी यूरोप को आपसे लेने की मना कर दिया था, ये मांग रखी गई थी। अब देखते हैं, यूक्रेन और रूस सैकड़ों जो सांस्कृतिक भाषाएं और परिवार संबंध साझा करते हैं, दोनों यूक्रेन और रूस। यहीं से अलग होता है। रूस यूक्रेन से कई समूह के लिए कई देशों से साझा करता है, भावात्मक विविधता है और जीव चुनावी और उद्देश्यों के रूप में बहुत उपयोगी है। सोवियत संघ के रूप में शक्तिशाली रूप जो गणराज्य था, इसका था ये हमारे इसका रूस का यूएसआर होता था पहले, सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी यूक्रेन, डोनबास और डेक्टेस्टोस और लोहान्सबर्ग जो बहुत 2014 में इसमें सार्थक अलकायदा वाले आंदोलन का सामना करना पड़ रहा था। यह आंदोलन क्रीमिया के रूपी सैन्य हस्तक्षेप के कारण शुरू हुआ था। क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। इस महाद्वीप को लेकर भारत का रुख जो भारतीय जो पश्चिमी शक्तियों के लिए क्रीमिया के लिए हस्तक्षेप निंदा से शामिल नहीं किया हुआ है। मुद्दे पर अपने राष्ट्रीय विचार रखें। नवंबर 2020 में भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक प्रस्ताव जो पारित किया, उसका नाम था सार्थक समर्थन किया था इसमें क्रीमिया के थे जो मानवाधिकार को उल्लंघन निंदा की गई थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र समूह में भी यह सुझाव दिया था कि शांत और कूटनीति की जो समय की आवश्यकता है। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर। हाल ही में जो लेवेंडर या खेती या बैंगनी क्रांति से संबंधित केंद्र या राज्य कौन सा है, तो वो जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना, उड़ीसा इसके बारीक आंसर भी। तो देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिता और प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि अरोमा मिशन के जो तहत लेवेंडर खेती को बैंगनी की जो क्रांति के रूप में रामबन जिले में जम्मू कश्मीर में शुरू करने की योजना बनाई है। सुगंधित पौधों में लेवेंडर जो डेमस्क, गुलाब, मुस्क वाला आदि फूल सम्मिलित है। विज्ञान की प्रौद्योगिकी से लिए CSIM और जो ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को जो बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। यह योजना डोडा और 86 जिलों की तर्ज पर बनाई गई है। बैंगनी क्रांति अरोमा मिशन के तहत मिशन जो जम्मू कश्मीर के लिए डोडा जिले को पहली बार किसानों को जो मुफ्त लेवेंडर
के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। यह क्रांति सुगंधित तेलों के लिए, घरेलू के लिए और सुगंधित फसलों के आधारित कृषि समुद्र के लिए की गई है। देख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट है, चर्चा में रहे एंटीनियो येलिनियो और जेनिप क्या है? ये क्या है? ये एक क्षुद्र ग्रह है जो पादप प्रजाति है, तूफान है या डायनोसर है। ये हमारे तूफान के नाम है। अच्छा, हाल ही में एंटीनियो तूफान जो यूरोप के जो जर्मनी से टकराया था, नुकसान पहुंचाया था। एक हफ्ते में कम समय में मौसम की तीसरी गंभीर घटना है। और तूफान येलिनिया जो जेनेप के कारण जो चक्र को घटनाओं को देखा गया है। इस तूफान को $100 मिलियन से भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। आगे 115 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति से तूफान और बारिश की संभावना बताई जा रही है। देखते हैं, इजराइल ने हाल ही में किस नई सैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया? सी डोम प्रणाली, CDC डोम प्रणाली, RAM प्रणाली और RA और SAM प्रणाली। तो करेक्ट आंसर इज द CD डोम प्रणाली। नेक्स्ट है, इजराइल ने जो कहा है कि हम सैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। CD डोम प्रणाली आयरन डोम प्रणाली का एक जो नौसैनिक संस्करण है, जिसका उपयोग पिछले दशक से जो गाजा पट्टी से दबे हुए राकेटों को गिराने के लिए किया जाता है। सी डोम जो इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के जो एक तरह से कवच है, एक तरह से लिया जाता है, जो भूमध्य सागर से इजराइल को तटीय प्रकृति के जो संपत्ति की रक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा 28 नवंबर 2021 को वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जोहरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं वैसे भी, तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, इनसे समझते रहो। विवेक जोहरी 1985 के लिए भारतीय जो राजस्व सीमा शुल्क या प्रत्यक्ष कर के अधिकारी हैं। वर्तमान में CBJSC हैं ये। और जो 23 दिसंबर 2021 को भारत में रचे वाले 24 घंटे के भीतर लगातार अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल पड़ने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। साथ में इतिहास की पहली बार तो 24 घंटे में लगातार 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक किया गया था। सतह मार करने वाली 150 से 500 किलोमीटर के बीच में टारगेट का तबाह कर देती है। और वजन इसका 5 टन है। इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के जो पारंपरिक जो हथियार लगाए जाते हैं। इसमें गारंटेड सिस्टम का कोई मिसाइल है। विवादित हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम से किया जाता है, इसका जो परीक्षण किया जाता है। और ठोस ईंधन के रूप में मिसाइल जो भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए आधारित है। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं हमें, तो अच्छे से डाउन नोट करना, क्योंकि वो जो उसके ऊपर डिपेंड होता है एग्जामिनर क्या से क्वेश्चन बनाता है। क्या DRCO की वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि मिसाइल की चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने में सक्षम है। ये जो है चीन का जो आर्द्रभूमि काजू वैली आर्द्रभूमि, जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, वह कारगिल राज्यों में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक, उड़ीसा इनमें। तो ये करेक्ट आंसर इज द तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, समझते हो चलना भाई। HSBSC WWF वर्ल्ड जो टूर फाइनल 2021 भारतीय शटलर को स्वर्ण प्राप्त हुआ, तो PV सिंधु को मिला था। और विश्व की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेट इलिना एस का निधन हो गया। किससे संबंधित थी? न्यूजीलैंड से, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो इंग्लैंड की थी भी। अब जो नेक्स्ट है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 को खिताब किसने जीता? तो ये श्रुति सितारा ने जीता है। नेक्स्ट 8 है क्वेश्चन नंबर, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना ग्रामीण PMYG को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025 और मार्च 2026 तक। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में यंग
जियोस्लिप्स और साइंटिस्ट पुरस्कार 2000 किससे सम्मानित किया गया? तो ये करेक्ट आंसर इज द रूपेश गोयल को दिया गया है। नेक्स्ट है लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ द जोर एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक मिली हुई है? तो भारत को 4th रैंक मिली हुई है इसमें। देखो ये भाई, देखो यहाँ तक थे क्वेश्चन, और यहाँ पे है ये क्वेश्चन जो समझने वाला है, इस पे बात करेंगे। जो यूक्रेन पे जो हमला किया गया है रशिया द्वारा, तो क्या है यूक्रेन और रशिया का विवाद, तो उस पे समझेंगे। कल तक का जो एक दिन पूरे को समझेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, समझते हैं, अच्छे से समझते हुए चलने, अपनी समझ को बनाना है। देखो भाई, अच्छा, यूक्रेन आस्क पीएम मोदी टू हेल्प। जो यूक्रेन ने जो है पीएम मोदी से पहले जो उसकी सहायता के लिए बात की। अब मोदी जी ने बात सुन लेंगे भी, पुतिन ऐसा बोल रहे थे कि मोदी जी है ना पुतिन की बात जरूर सुनेंगे। खैर बाद में सुनी भी और करी भी है, जो बात कहाँ तक पहुंची है उस पर सारी चीज को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्यों है क्या है। अच्छा, यूक्रेन ने हमारे पीएम से हेल्प मांगी और रशिया जो इशू को लेके, अब यूक्रेन को जो एम्बेसडर ने कहा है यूक्रेन की कि मोदी जी फोन पे एक बार बात कर लें, और यहाँ तो देखो लोकतंत्र का पहले से उदाहरण है, और यहाँ पे चाणक्य भी हुए हैं, इस तरह के जो बहुत अच्छे वो दिए एग्जाम्पल दिए, तो हमें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं है। यूएसआर ने 1991 में आजादी मिली थी हमें, जब भाई देखो इसे आजादी मिली ना, जब आजादी का मतलब है ये 91 में तो अलग हुआ था यूएसआर से यूक्रेन, जब अलग हुआ तो 2022 में का समय देखो, उसमें यूक्रेन जो इंडिया के जो रिलेशन कभी जो इम्प्रूव नहीं हुए, कभी भी है ना यूक्रेन से हमारे जो रिलेशन है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हुए कभी भी। तो उसका रीजन है क्यों है खास, क्योंकि इंडिया है ना 1998 में जो पोखरण टेस्ट कर रहा था, तो उसने जो यूक्रेन भी शामिल था। अब यूक्रेन उसमें हमारे एंटी में शामिल था, रशिया हमारे साथ खड़ा था उस टाइम पे। ये लेकिन ये यूक्रेन ने सबसे पहले कहा था कि नहीं, वेपन्स है जो रशिया से, भाई हमने तो वेपन्स थे हमारे, हमने तो रशिया को थमा दी, और आप ऐसे में टेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि यूक्रेन तो इसी से रशिया से तो अलग हुआ था। तो और जो इसने बहुत ज्यादा सबसे पहले जो हमारे अपोज में आगे खड़ा हो गया था ये, तो इसलिए हमें देखो सहायता करने का भी वो तो बनता नहीं है, पर चलो एक मानव होने के नाते भी देखो 2-3 चीजें बढ़े। तो यूक्रेन ने चढ़ बढ़ कर पूरी जो आलोचना की थी पोखरण में हमारी। और पाकिस्तान यूक्रेन रिलेशन के लिए बारे में समझते हैं, पाकिस्तान यूक्रेन के रिलेशन क्या है। पाकिस्तान ने है ना यूक्रेन से कहा था कि भाई T-800 UD ये जो है, ये जो बैटल टैंक है इनको दे दो, और इनकी जो डील हुई थी डॉलर है $650 मिलियन में। तो फिर और भारत ने कही नहीं भाई इसको रहने दो, आप जो इसको मत दो, तो लेकिन इसने दिया। क्यों दिया? क्योंकि भारत कह रहा था कि नहीं भाई फिर देखो हाँ ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो इसलिए वजह से रहने दो। अब आज पाकिस्तान में फिर टैंकों का यूज किया जा रहा है, क्यों? आज भी इनका टैंकों का यूज कर रहा है। अब ये तो हुई चलो पहली बात, देखते हैं भाई चलो अब क्या रिलेशन है पाकिस्तान की यूक्रेन के, उसको भी समझ लेते हैं। तो अब देखी जाए बात, जो फरवरी 2023 में जो 2021 जो वो फरवरी जो आज की बात है हमारी फरवरी 2021 की, जो अब से लगभग आज होगी हमारी 25, तो लगभग 1 साल पहली बात मान लो 2021 की बात है। यूक्रेन ने ना $85 मिलियन पे जो साइन किए थे पाकिस्तान के जो यूक्रेन के लिए, और वही T8 जो 80 है ना, जो उनको ठीक कराने के लिए, टैंक को ठीक कराने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने उसकी हेल्प कर रहा है भी सीधे, जो ट्रेड, चाहे वो देखो ट्रेड हो, वेपन हो, कोई भी मामला हो, यूक्रेन इंडिया का नुकसान ही पहुंचाया, आज तक कोई फायदा तो पहुंचाया नहीं। तो इसलिए आज वो खड़ा होकर बोल रहा है कि नहीं मेरे को सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए। अब दूसरी तरफ, एक तरफ वो है जिसने नुकसान पहुंचाया हमें यूक्रेन, और एक तरफ वो रशिया है जिसने चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे आपका पोखरण टेस्ट हो, या कोई भी और भी हो, उसमें सब जगह हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है रशिया। तो इसलिए देख सकते हैं। तो भाई ये मैंने बताया क्यों नहीं हमें समर्थन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो करने का तो यह थोड़ी सी माना होता है अगर, ठीक है ना, इसलिए रशिया जो ना कभी हम आलोचना नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि इंडिया के जो ज्यादातर 70% जो वेपन्स है वो रशियन से, और रशिया जो
और नो इंडियंस पीएम्स हैज बीन द विजिटेड ऑफ द यूक्रेन। हम देखोगा तुमने, मोदी जी हैं या और भी हैं, तो रशिया की जो इस पे तो यात्रा पे तो हम गए हैं, ये जो बहुत ज्यादा सबने विजिट किया है, बट जो कोई भी आज तक है ना, कोई भी पीएम यूक्रेन तक जो हमारा नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोई डेवलप हुए ही नहीं, कोई रिलेशन अच्छे हुए ही नहीं, तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो अपनी कमेंट है ना, अपने कमेंट जो जो इसमें जो कमेंट बॉक्स में जो करके जो बताओ कि भाई क्या है, आपके क्या विचार हैं कि जहाँ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि बात की है मोदी जी ने बाद में, तो एक ही बात को समझते हैं पूरा क्या हुआ था कल भारत में जो बुलाई गई आपातकाल बैठक जो। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने फिर इसके बाद जो जब ये उन्होंने बात रखी तो कैबिनेट में जो अपनी जो ये बैठक बुलाई और विषय था भारत की जो क्या राय होनी चाहिए, विशेषज्ञों से पूछा कि भाई अब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए आगे। विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका जो व्यापारी भूमिका निभाता है, अमेरिकी ये जो अमेरिका अपने जो हथियार बेचता है, चाहे आगे कर देता है सबको, हिट करता नहीं, अपने आप लड़ाई करता नहीं, टारगेट करता नहीं। वो लड़ाई तब करता है जब उसको ही कोई स्पेशली टारगेट करके उसको जो ये वो करा जाए। अब ना तो इसमें यूरोपीय यूनियन आगे आ रहा, ना कोई सकारात्मक, ना नाटो आ रहा, कोई नहीं आ रहा इसमें जो दिखाई दे रहा। अब रशिया ने कोई, अब ये बोल रहे रशिया पर बस जो सैंक्शन लगाएंगे, ये लगाते लगाते अच्छा लोग कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। दो पहले ही लग चुका इसको 2014 के आसपास जो तब भी लग चुका, तो लेकिन वो संपन्न कर लेगा, झेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यूक्रेन ने अपना देश को छोड़ के जहां जा रहे हैं लोग, जो लोग बाग जो है जो भाई देखो, उसमें गलती उसकी थोड़ी ना है, तो नेताओं की। और जो ये है सदमा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही को तो होता है, पर बहुत बड़ा युद्ध होता है तो सदमा किससे होता है? सेनाएं युद्ध लड़ती हैं, आदमी मरेगा तो उनके मरेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। नेता थोड़ी ना, नेता जो तो अपना मस्ती में रहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो और जनता क्या हो जाती है, रिफ्यूजी हो जाती है, और यहाँ इधर से उधर जाती है तो रिफ्यूजी तो होगी। अब यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई हमें अपने कानून में परिवर्तन कर दिया, कोई भी यूक्रेन का कोई भी नागरिक है ना गन लेके जा सकता है और पासपोर्ट लाए और जो युद्ध में जो शरीक हो जाए। ये यूक्रेन ने कह दिया, इस तरह के जो वहां पे डाल दिए हैं भाई, जो परिस्थिति किसी भी देश में कभी भी आ सकती है, इसलिए ज्यादा जो एक्सट्रीमली पैनिक होना भी वो गलत है। देखो इस तरह से कि भाई तो आराम से उसको, अब इंडिया भी यही बोल रहा है, जब बात हुई है तो यहाँ मोदी जी ने कि इसको आराम से शांति तरीके से अपने एक टेबल पे बैठ के सुलझा लिया जाए इस मुद्दे को, सिचुएशन क्या है। रूस ने कहा है कि ये युद्ध की जो शुरुआत नहीं है भाई, ये युद्ध की शुरुआत नहीं अभी है, दिस इज द एंड ऑफ द वार। ये जो ठीक है ना, इसे हम इसे ही खत्म कर रहे हैं जब हम, क्योंकि जब वही जो हो जाएगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सीधी बात है। अब जब विपक्ष बचेगा ही नहीं तो भाई युद्ध किससे करा जाएगा। तो ऐसा चल रहा है जैसे कि जो जो पहले से हमें प्रिडिक्ट था, जैसे ठीक है भाई आशा थी कि भाई इस तरह से रहेगा, तो ऐसी सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। और चीन ने जो इस तरह का जो इसलिए साथ दे रहा, चीन क्यों साथ दे रहा है रशिया का? क्योंकि चीन है ना, चीन है चाइना जो इस पे अटैक करेगा ताइवान पे, वो ताइवान में अटैक करेगा तो फिर उसका जो सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो इसलिए वो रशिया के साथ खड़ा है। अब 9 चाइनीज जो एयरक्राफ्ट है, चीन जो है वो जो इसमें चाइना में एंट्री कर, जो इसमें ताइवान में एंट्री कर चुके हैं, तो ये उधर लड़ाई तो अलग एक अलग ही कंडीशन बन रही है। तो हाँ, ये जो रशिया यूक्रेन पे रोज हमला कर रहा है और वो ताइवान पे जो हमला करने की पूरी वो कर रहा है वो भी। अच्छा, हर देख सकते हैं कि भाई हर एक ताकतवर है ना कमजोर को जो दबा रहा है। अब जिसमें जो फेस कर रहा है ना, जो कोई भी सामने नहीं आ रहा कोई भी। अब क्या करें, ऐसे में क्या करना चाहिए भाई? जब कोई भी है, ये कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है, जैसे अमेरिका का तो वो हाल है, ऐसा दोस्त है ये, कोई भी ठीक है ना शाबाशी देके आगे तो बढ़ा देगा 4 कदम उसको कि ठीक है मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है कर कोई दिक्कत नहीं, तो ये है वो है, और फिर अपने आप जो अपने कदम पीछे हटा लेता है। ये उस फ्रेंड में से है। तो देखो समझाने का मैंने जो बात किया, नरेंद्र मोदी जी की जो बात भी हो गई है व्लादिमीर पुतिन से, और क्या हुई कैसे अभी तक जितना मैं अपडेट तक था, एक दिन का जो युद्ध हुआ था उसके लिए मैंने आपको अच्छे से प्रयास किया समझाने का। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए सबसे पहले जो वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। तो सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको, हर जो वीडियो से मिलती रहेगी। तो देखो बस देखो हौसला बढ़ाया करो,
और हौसला तभी अच्छा लगेगा, मेरे को लगेगा कि भी हाँ मैं थोड़ा कुछ जो भी मैंने स्टेप लिया है ये एक अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए, एक सेवा भाव से है। तो भाई वीडियो को लाइक करो और जो सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ, दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने रिलेटिव तक तो पहुंचाओ। कोई भी है मतलब हर तरीके से कुछ त्रुटि है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसे साफ साफ लिखो, आई विल बी इम्प्रूव, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखो भाई इस तरह की कंडीशन बन रही है, सब कुछ देख सकते हो। और देखो ये एग्जाम दी, ये जो है इस पे जाके आप जो सर्च करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, देखो ये सब कुछ है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलें और जो सब्सक्राइब करें।